बहुत स्वागत है आपका। आइए इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं। ये लाइव कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद हैं और कई सारे दिग्गज उनके साथ मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इस अनूठे अवसर का शुभारंभ करने महाराणा प्रताप स्मारक का शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। टीटी नगर स्टेडियम के पास स्मारक बनेगा और इसी उपलक्ष्य में वो खुद पहुंचे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं। टीटी नगर स्टेडियम के पास स्मारक बनेगा और उससे पहले मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ऊपर उठने का संकल्प है और महाराणा प्रताप स्मारक के शिलान्यास एवं भूमि पूजन में माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानीय अतिथिगण दीप प्रज्वलित कर एवं निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि वे महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें, पुष्प अर्पण कर उन्हें नमन करने की कृपा करें। मेवाड़ के प्रताप महाराणा प्रताप जी के शौर्य, पराक्रम, त्याग और बलिदान की आभा मंडल और जीवन चरित्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह अनूठी पहल है। राणा संगा के ये वंशज रखते थे राजपूती शान, कर स्वतंत्रता का उद्घोष वह भारत का थे अभिमान। जीवन पर्यंत प्रताप दुश्मन से लड़ते रहे, स्वतंत्रता के खातिर हर दुख सहते रहे। जंगलों को अपना घर बनाया, घास की रोटी खाई और अपने साहस को बढ़ाया। प्रताप की वीरता का पूरे भारतवर्ष को गर्व है। जब उनकी तलवार चमकती थी, चेतक की हुंकार से पूरा विश्व घबराता था। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय अतिथिगण। और जैसा कि हमें ज्ञात है, एक और शाश्वत परंपरा अतिथि देवो भव की, और इसी क्रम में राजपूताना अंदाज से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी का स्वागत साफा बांधकर, साथ ही माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी स्वागत कर रहे हैं। निवेदन करना चाहेंगे, हमारे लिए ये गर्व के पल हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हृदय से स्वागत करें, अभिनंदन करें, जो हमें अनूठी सौगात देने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। साथ ही में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का, माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी का, माननीय श्री गोविंद सिंह राजपूत जी का। सम्मानीय अतिथिगणों का हम हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। और स्वागत के क्रम में निवेदन है माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी से कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं सम्मानीय अतिथिगणों को तुलसी का पौधा भेंट करें, साथ ही शॉल और श्रीफल से उनका स्वागत अभिनंदन करें। हमारी अनूठी परंपरा है अतिथि देवो भव की, और इसी क्रम में जैसा कि हमें ज्ञात है, राजपूतों की परंपरा है, साफा बांधकर सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत अभिनंदन किया जाता है। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कि खूबसूरत से साफे के साथ किया जा रहा है। माननीय केंद्रीय मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी को साफा बांधकर उनका स्वागत किया जा रहा है। आज अनूठी स्वागत देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हुआ है। महाराणा प्रताप स्मारक का आज भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। एक भव्य स्मारक की सौगात देने के लिए निवेदन करना चाहेंगे माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति सुश्री उषा ठाकुर जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत तुलसी के पौधे के साथ ही शॉल और श्रीफल के साथ करें। आइए हम सभी इस स्वागत के सहयोगी बने, जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, साथ में माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत स्वागत है। माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी आपका। तो महाराणा प्रताप स्मारक का शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। अभी फिलहाल उनका जो है साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया है।
आगे तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अभी रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। भाटापारा में आज कृषक सह श्रमिक सम्मेलन होगा। सम्मेलन में मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण होगा। श्रमिक पेंशन योजना के हितग्राहियों को राशि मिलेगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिलेगा। मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे खड़गे। प्रदेश प्रभारी और डिप्टी सीएम कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ में इस बार दूसरी बार दौरा है और आगामी विधानसभा चुनाव जिसको लेकर किसानों को साधने की कोशिश लगातार जारी है अलग अलग पार्टियों द्वारा। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगभग 12 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे। भाटापारा के सुमा भाटा में यह कार्यक्रम हो रहा है। इस दौरान श्रमिकों को और किसानों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना, भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, गोधा न्याय योजना तथा गन्ना प्रोत्साहन राशि का अंतरण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये लगातार दूसरी दौरा है। इससे पहले भी दौरे रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव है, विधानसभा के अलग अलग सीटों में किसको प्रत्याशी बनाया जाएगा इसको लेकर भी निर्णय किए जाएंगे और कुछ ही दिनों में इसकी लिस्ट भी आने वाली है, उसको लेकर भी मंथन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि अभी कुछ ही देर में मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। उसके बाद ही कार्यक्रम की शुरुआत होगी। योगेश यादव, न्यूज 18, बड़ौदा बाजार। 30 सितंबर को बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा होने वाली है। जनसभा को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां जहां सतर्क हो गई हैं, तो वहीं राज्य पुलिस और बल और केंद्रीय बल ने भी सभा स्थल का दौरा करना शुरू कर दिया है। सुरक्षा के लिहाज से सभी चीजों को खंगाला जा रहा है, तो वहीं सभा स्थल को एसपीजी की टीम ने अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया है। आपको बता दें कि प्रदेश में चल रही बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का समापन होने वाला है। समापन कार्यक्रम में ही शामिल होने के लिए पीएम पहुंचेंगे। बिलासपुर का दौरा इसीलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बिलासपुर संभाग में 25 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में पीएम की सभा से सभी 25 सीटों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी 3 अक्टूबर को बस्तर दौरे पर जगदलपुर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जगदलपुर दौरे को देखते हुए एनएमडीसी नगरनार प्लान प्रबंधन ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। जगदलपुर के लालबाग मैदान में बीजेपी की विशाल आम सभा होनी है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नगरनार स्टील प्लांट का निरीक्षण भी करने के लिए प्लांट में आ सकते हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। बीते दिनों गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के बालिका छात्रावास में दूषित खाना परोसे जाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद नाराज छात्रों ने छात्रावास में जमकर हंगामा काटा था। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी मामले में जांच का भरोसा दिया था, जिसके बाद कुलपति आलोक चक्रवाल हॉस्टल पहुंचे और नाराज छात्रों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कुलपति ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य और सेहत से कोई समझौता नहीं होगा। दूषित भोजन दिए जाने के मामले की जांच होगी और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। खैरागढ़ स्टडी सेंटर में अभी नहीं चलेंगे डिप्लोमा कोर्सेस। रायपुर ऑफ कैंपस में अब नहीं चलेगा डिप्लोमा कोर्स। सीएम ने कोर्स आरंभ किए जाने का फैसला स्थगित कर दिया है। जन भावनाओं को देखते हुए सीएम ने यह फैसला लिया है। खैरागढ़ में लगातार डिप्लोमा कोर्सेस का विरोध हो रहा है। खैरागढ़ इंदिरा संगीत एवं कला विश्वविद्यालय का यह पूरा मामला है, जहां पर डिप्लोमा कोर्सेस नहीं होंगे। सीएम ने अब फैसला लिया है, इसे स्थगित कर दिया है। बिलासपुर के पचपेड़ी में बच्चों के झगड़े में कूदे बड़े लोगों ने जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मारपीट में शामिल 10 लोगों को हिरासत में लिया। दरअसल बीते दिनों बिलासपुर के पचपेड़ी में खेल में बच्चों के 2 गुटों के बीच विवाद हो गया था, जो देखते ही देखते विवाद में तब्दील हो गया। घटना की सूचना पर बच्चों के परिजन पहुंचे और आपस में भिड़ने लगे। बाद में पुलिस ने दोनों से मिली शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया।
बिलासपुर से बड़ी खबर है। गांजा तस्करी करते युवक युवती गिरफ्तार हुए हैं। उड़ीसा से तस्करी कर एमपी ला रहे थे गांजे की खेप। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने पकड़ा है। पकड़े गए युवक युवती उड़ीसा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो गांजे की खेप युवक युवती ला रहे थे, एमपी में लाने की ये तैयारी में थे। अब पुलिस से इन्हें पकड़ा है, इनसे पूछताछ जारी है। तो गांजा तस्करी करते युवक युवती गिरफ्तार हुए हैं। उड़ीसा के ये लोग बताए जा रहे हैं। ये गांजा लेकर के मध्य प्रदेश जा रहे थे और इसी बीच जो है चेकिंग अभियान में ये पकड़ाए गए हैं। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने इन्हें पकड़ा है। अब जब पकड़े गए हैं तो इनसे पूछताछ भी लगातार जारी है कि आखिर कहां से तार इनके जुड़े हुए हैं, कहां पे सप्लाई किया करते थे, कहां से ये गांजा लाया करते थे। और मानसून के मौसम में कांकेर जिले में सांपों का निकलना आम बात है। बारिश के बाद निकलने वाले सांपों में कई सामान्य सांप होते हैं जिनमें जहर नहीं होता, तो कई बार ऐसे भी सांप होते हैं जो काफी जहरीले होते हैं, साथ ही रेयर भी होते हैं। ऐसा ही एक रेयर और जहरीला सांप कांकेर के जुनियापारा में मिला। ये जहरीला सांप एक राशन दुकान में अपना आशियाना बनाए हुए था। दुकानदार को जब इसकी भनक लगी तो उसने मौके पर वन विभाग की स्नेक कैचर टीम को बुलाया, तब कहीं जाकर सांप को काबू में किया जा सका। जगदलपुर में हथियार के दम पर लोगों को डराने और धमकाने वाला गुंडा आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने युवक को होटल के पास से गिरफ्तार किया। पकड़े जाने के दौरान बदमाश के पास से चाकू और एक पिस्टल भी जब्त हुआ। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया बदमाश शीतला पारा का रहने वाला है और लूटपाट के इरादे से लोगों को आए दिन धमकाता रहता था। रायपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग रंजीत यादव को गिरफ्तार किया। रंजीत ने पूर्व आईएएस से करीब 21 लाख रुपए की ठगी की थी। बीमा में ज्यादा रकम दिलाने के नाम पर आरोपी ने पूर्व आईएएस को चूना लगाया था। रंजीत के पास से पुलिस ने 34 मोबाइल और 30 सिम कार्ड भी जब्त किए हैं। तो इंटरस्टेट ठग रंजीत यादव की गिरफ्तारी हुई है। हाई प्रोफाइल ठग रंजीत यादव गिरफ्तार हो चुका है। इससे पूछताछ जारी है। बता दें कि इसने पूर्व आईएएस से करीब 21 लाख रुपए की ठगी की थी। बलरामपुर पुलिस ने गो तस्करों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए गो तस्करी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्करों के पास से 8 मवेशी भी बरामद हुए हैं जिन्हें बेचने के लिए आरोपी दूसरे राज्य में ले जा रहे थे। कवर्धा की बात करेंगे, जहां प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर सरोदा दादर को भारतीय पर्यटन मानचित्र में स्थान मिला है। बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर रजत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार सरोदा दादर को मिला है। सरोदा दादर ने 795 गांवों को पीछे छोड़ते हुए ये सम्मान हासिल किया। पिछले दिन दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित G20 की बैठक के दौरान केंद्रीय पर्यटन मंत्री वी विद्यामती ने सरोदा दादर को ये सम्मान दिया। और अब बात करेंगे राजनांदगांव की, जहां की पहचान ही हॉकी और झांकी से है। इस बार की झांकी को लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण में आ चुकी हैं। समितियों के अनुसार एक झांकी निकालने में 5 से 6 लाख का खर्च आता है और इस बार शहर में लगभग 40 झांकियां निकाली जाएंगी, जिनकी सुरक्षा के लिए 1000 जवानों को तैनात भी किया जाएगा। इस बार झांकी को अनोखा स्वरूप दिया गया है। झांकी में कथावाचक प्रदीप मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। इस झांकी को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। हमारे समिति का नाम उमंग गणेश उत्सव समिति है। विगत 27 वर्षों से हम गणेश बैठा रहे हैं और विगत 13 वर्षों से हम विसर्जन झांकी निकालते हैं, जो हम स्वयं खुद बनाते हैं अपने हाथों से। इस बार का हमारा थीम ये दिख रहा है आपको, कोरोना कोविड के जो कोविड में लोगों के बीच बीते गए हैं, हम उसको दर्शाए गए हैं। और एक झांकी बन रही है हमारी अयोध्या आगमन, जिसमें राम भगवान अयोध्या वापसी आ रहे हैं। राजनांदगांव की पहचान पूरे देश में हांकी और झांकी के नाम से है और यहाँ लगभग इस बार 40 झांकियाँ निकाली जाएंगी। और इस बार जो झांकी का जो थीम है वो बिल्कुल अलग है, जिसमें
प्रदीप मिश्रा इस झांकी में नजर आएंगे और यह बोलते और कहते हुए नजर आएंगे कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। लगभग 40 झांकियों में अलग अलग थीम के साथ लोग इन मनमोहक दृश्यों का नजारा लेंगे और 28 तारीख को यह झांकी निकाली जाएगी और इन झांकी को तैयार करने में लगभग समितियों की 5 से 6 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से लगभग 1000 से अधिक पुलिस के अधिकारी और जवान यहां तैनात रहेंगे। खबर भोपाल से है, जहां अरविंद भदौरिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश भर में सिर्फ नेहरूवियन मॉडल, इंदिरा और राजीव गांधी के स्टैच्यू बनाने का काम किया, तो वहीं बीजेपी ने हर समाज, हर वर्ग तक पहुंचने का काम किया। महाराणा प्रताप का स्मारक भी भोपाल में बनने जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी का प्रोडक्शन ही सरकार है। उन्होंने राहुल और प्रियंका गांधी को मनोरंजन बताया, साथ ही उनके एमपी दौरे पर कहा क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, क्या करते हैं। भदौरिया ने कहा कि शिकारी आएंगे, दाना डालेंगे, जाल फैलाएंगे, जनता को जाल में फंसना नहीं है, फर्जी और फ्रॉड लोग हैं। सिर्फ चुनाव के लिहाज से ये सारे कार्यक्रम और चुनावी साल है और चंद महीने बचे हैं, इसलिए आप लोगों को ये सब करना याद आ जाता है। कांग्रेस ने कभी किया नहीं है, कांग्रेस ने कभी सोचा भी नहीं है। इस प्रदेश और देश के तख्ते तौश पर 55 साल तक राज किया। आज़ादी के 75 साल बाद किसी मुख्यमंत्री ने छुट्टी किया महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर। वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 75 साल में कभी महाराणा प्रताप कांग्रेस को याद नहीं आए। इसी के निमित्त उस समय घोषणा की थी महाराणा प्रताप लोक का गठन करना। अकेले महाराणा प्रताप जी की स्टैच्यू नहीं है, चेतक भी होंगे, कुंजा भील भी होंगे, भामा शाह भी होंगे। जो महाराणा प्रताप के समाज के साथ युद्ध करते रहे वो सभी लोगों का एक भव्य स्मारक यहाँ पे बनेगा। कांग्रेस के जो लोग आरोप लगा रहे हैं ये सर्व समाज विरोधी है, स्वयं के पेट भरे होंगे। किसी भी जो इस देश और राष्ट्र के नायक रहे उनकी स्थापना नहीं किया, सिर्फ एक ही लोगों की स्थापना किया है। नेहरूवियन मॉडल की मूर्तियां, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की मूर्तियां, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की मूर्तियां, इन मूर्तियों के ही लगाते रहे, लेकिन कभी भी जो इस देश। आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर की 94वीं जयंती है और इस मौके पर बीजेपी नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने लता जी के साथ एक पुराना वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि सदियों तक जब भी होगी संगीत की उपासना, तेरी आवाज ही पहचान है और याद रहेगी। स्नेह की प्रतिमूर्ति भारत रत्न स्वर्गीय लता दीदी की जन्म जयंती पर उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। उपासना तेरी आवाज ही पहचान है और याद रहेगी। और आइए स्वच्छता पखवाड़े में 1 अक्टूबर को एकजुट होकर 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे श्रम दान कर पूज्य महात्मा गांधी जी को स्वच्छ भारत की स्वच्छांजलि दें। स्वच्छता कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए स्वच्छता ही सेवा.com पर जाएं। तो आइए एक साथ मिलकर करें 1 अक्टूबर सुबह 10 बजे 1 घंटे स्वच्छता के लिए श्रमदान। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।